हेलो गाइस, क्या आप एमपीपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं लेकिन तैयारी कैसे स्टार्ट करें नहीं पता। तो यहाँ आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम इस वीडियो में आपके लिए एमपीपीएससी 2025 का फुल सिलेबस लाए हैं, जिसमें हम जानेंगे इन महत्वपूर्ण टॉपिक को, जैसे कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एमपीपीएससी का पेपर कितनी स्टेप में होता है, फुल सिलेबस क्या है एग्ज़ाम के, क्या मांगता है एग्ज़ाम, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे, इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे, एग्ज़ाम प्लानिंग के बारे में और टाइम मैनेजमेंट के बारे में इस वीडियो में फुल देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है लेकिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एमपीपीएससी एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में जानते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न की बात की जाए तो यहाँ ऑब्जेक्टिव और थ्योरी वाइज होता है और लास्ट में इंटरव्यू होता है। एमपीपीएससी एग्ज़ाम स्टेप्स के बारे में बात करते हैं कि कितने चरणों में ये एग्ज़ाम होता है, कितने स्टेप्स में एग्ज़ाम होता है। तो 3 स्टेप्स में एग्ज़ाम होता है। सबसे पहले होता है प्राइमरी, जिसे प्रीलिम्स बोलते हैं। सेकेंड में मेंस होता है और लास्ट में इंटरव्यू होता है। प्रीलिम्स की बात की जाए तो इसमें 2 पेपर होते हैं। पहला प्रश्न पत्र, पहला समान अध्ययन यानी जनरल स्टडी का होता है, और सेकेंड होता है समान अभिरुचि परीक्षण, जिसे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। सेकेंड पेपर जो होता है, जिसमें केवल 40% आपको मार्क्स लाने पड़ते हैं, केवल क्वालिफाई होता है। नंबर सबसे प्रश्न पत्र फर्स्ट के नंबर जुड़ते हैं, इसी के आधार पर आपको मेंस देने को मिलता है। यदि मार्क्स की बात की जाए तो 200 मार्क्स का होता है दोनों पेपर, यानी कि 400 मार्क्स का होता है दोनों मिलाकर। क्वेश्चन की बात की जाए तो 100 क्वेश्चन होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और टाइम भी 2 घंटे का होता है दोनों पेपर के लिए। इसके बाद हम देखेंगे एमपीपीएससी एग्ज़ाम पेपर फर्स्ट के बारे में कि क्या है फर्स्ट पेपर में। तो फर्स्ट पेपर जो होता है जनरल स्टडी का, वो केवल देखा जाए तो 10 यूनिट्स में बटा रहता है। और वो 10 यूनिट्स क्या है अब देखेंगे इसमें। सबसे पहले फर्स्ट यूनिट होती है भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री के बारे में, इसमें हिस्ट्री होती है। सेकेंड में होता है मध्य प्रदेश का इतिहास एवं संस्कृति एवं साहित्य, मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य सेकेंड यूनिट में होती है। अगर थर्ड यूनिट की बात की जाए तो भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी होता है। सेकेंड में है मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश ज्योग्राफी। और 5 यूनिट में होती है भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्थाएं, यानी पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी और एमपी पॉलिटी 5 यूनिट में। 6 यूनिट की बात की जाए भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स होता है सेकेंड 6 यूनिट में। इसके बाद 7 यूनिट की बात की जाए तो विज्ञान, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य, साइंस, इन्वायरमेंट एंड हेल्थ 7 यूनिट में होता है। 8 यूनिट की बात होता है देखा जाए तो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश की समसामयिक घटना, यानी करंट अफेयर, इसमें पूरा करंट अफेयर आ जाएगा 1 साल का। 9 यूनिट की बात की जाए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में 9 यूनिट में। और 10 यूनिट की बात की जाए जो कि फ़िलहाल में अभी जुड़ी है 2024 वाला जो न्यू सिलेबस आया है, इसमें मध्य प्रदेश की जनजाति, विरासत, लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य, ये 10 यूनिट हो गई। आप इसमें आप 10 यूनिट के अंदर भी सब टॉपिक क्या है अब आगे देखेंगे हम इसमें। इसके बाद सेकंड पेपर की बात कर ले, तो मात्र एक क्वालिफाई होता है। इसमें आप देख सकते हैं किन टॉपिक्स में से क्वेश्चन आते हैं, और काफ़ी इजी होता है, मतलब 40 नंबर तो आप ला ही सकते हैं इसे देकर। चलो फर्स्ट पेपर देखते हैं जो कि जनरल स्टडी का है। इसमें फर्स्ट यूनिट में कितने सब टॉपिक है, क्या क्या टॉपिक है, जो कि हिस्ट्री का है हमारा फर्स्ट यूनिट।
प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन, जो कि हिस्ट्री के भारत के इतिहास। इसमें सबसे पहले टॉपिक है संकल्पना एवं विचार, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतवर्ष, वेद, उपनिषद, आरण्य, ब्राह्मण ग्रंथ, षड्दर्शन, स्मृति, ऋतु एवं समिति, गणतंत्र, वर्णाश्रम, पुरुषार्थ, ऋण संस्कार, पंचमहायज्ञ, कर्म का सिद्धांत, बोधिसत्व और तीर्थकर। ये हर एक टॉपिक को काफ़ी अच्छे से अध्ययन करना पड़ता है, और क्योंकि किसी हर टॉपिक में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हमें, और इन्हीं के टॉपिक में से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको ये टॉपिक काफ़ी अच्छा अध्ययन करना पड़ेगा इन टॉपिकों का। सेकंड में है प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, घटनाएं एवं उनकी प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाएं। फिर है भारत की सांस्कृतिक विरासत, कला, प्रारूप, साहित्य, पर्व एवं उत्सव। इसके बाद 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन की बात की जाएंगी। फिर उसके बाद स्वतंत्रता संघर्ष, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन। ये पूरा था हिस्ट्री का सिलेबस, इंडियन हिस्ट्री के बारे में। ये पूरा सिलेबस आएगा इंडियन हिस्ट्री का। तो आपको प्रीलिम्स का अगर तैयारी करना है तो ये पूरा सिलेबस याद होना चाहिए, और इसी के बेस पर क्वेश्चन आते हैं। सेकेंड यूनिट की बात की जाए, इसमें है मध्य प्रदेश की हिस्ट्री। मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य के बारे में देखेंगे। इसमें क्या है टॉपिक, मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं एवं प्रमुख राजवंश, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, मध्य प्रदेश की प्रमुख कला, स्थापत्य कला। थर्ड में अगर देखा जाए, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति और उनकी बोलियाँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जनजाति से काफ़ी क्वेश्चन मिलते हैं, 6 से 7 क्वेश्चन हमें हर बार जनजाति से मिलते हैं। इसके बाद आ जाएंगे प्रमुख त्यौहार, लोक संगीत, लोक कलाएँ एवं लोक साहित्य, प्रमुख साहित्यकार, उनकी कृतियाँ। ये भी काफ़ी 2-3 क्वेश्चन इससे भी देखने को मिलते हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक पर्यटन स्थल। उसके बाद मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल के बारे में भी पूछा जाएगा। फिर प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व के बारे में भी पूछा जाएगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट यूनिट है, आप इसे हाईलाइट कर सकते हैं। ये यूनिट से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलते हैं थर्ड यूनिट के पे। और तीसरे यूनिट में बात की जाए तो भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में आप देखते हैं क्या है, पर्वत, पहाड़ियाँ, पठार, नदी एवं झीलें। डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद जलवायु घटनाएं, अल नीनो, ला नीनो, दक्षिण दोलन, पश्चिमी विक्षोभ, जलवायु परिवर्तन के परिणाम। ये भी 2024 में जुड़े हैं, ये नया टॉपिक। इसके बाद प्राकृतिक संसाधन, वन, खनिज, जल संसाधन। प्रमुख फसलें, खाद्य सुरक्षा, हरित क्रांति, दूसरी हरित क्रांति एवं रणनीतियाँ। ऊर्जा के पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक स्रोत के बारे में पूछा जाएगा। भारत में प्राकृतिक खतरे, आपदाएं, भारत के प्रमुख चक्रवात। चक्रवात से भी क्वेश्चन 2024 का जो प्रीलिम्स से हुआ था उसमें भी चक्रवात से क्वेश्चन आया था। जनसंख्या वृद्धि, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी पूछा ही जाता है 2-3 क्वेश्चन। वितरण एवं घनत्व, ग्रामीण नगरीय प्रवास। तो भारत के भूगोल से इन टॉपिक में से क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तब सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक जरूर करते रहें। फोर्थ यूनिट की बात की जाए, इसमें मध्य प्रदेश के भूगोल के बारे में पूछा जाएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये स्टार, जिसमें भी स्टार लगा रहा हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले सेकेंड यूनिट जो दूसरी यूनिट थी वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद ये चौथी यूनिट। मध्य प्रदेश के भूगोल में देखा जाए क्या पूछेगा, वन, वनोपज, नदियाँ, पहाड़ियों के बारे में पूछा जाएगा, पठार के बारे में, जलवायु, ऋतु, तापमान, वर्षा, प्राकृतिक संसाधन में जैसे कि मिट्टियाँ, प्रमुख खनिज संसाधन। यदि एग्रीकल्चर के इसमें देखें
तो फसलें, जल संसाधन, सिंचाई की क्या व्यवस्था है, सिंचाई की परियोजनाएं पूछा जाएगा, ऊर्जा के पारंपरिक गैर पारंपरिक स्रोत पूछे जाएंगे, मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग पूछा जाएगा, फिर जनसंख्या वृद्धि, वितरण, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन मिलते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है यूनिट, आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद 5वीं यूनिट में देखेंगे जो कि पॉलिटी की है, भारत और मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था है। इसमें दोनों आ जाएगा, एक तो इंडिया भी और अपने एमपी भी। इसमें डायरेक्ट संविधान सभा से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति एवं संसद के बारे में आएगा यहाँ से क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायपालिका एवं न्यायिक व्यवस्था, संवैधानिक संशोधन, नागरिक के मौलिक अधिकार, मूल अधिकार के बारे में पूछे जाएंगे, और नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत के बारे में पूछा है। इसके बाद राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक आयोग जो संस्था है उनके बारे में पूछा जाएगा। फिर मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था है, जैसे कि राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायपालिका। फिर मध्य प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, नगरीय प्रशासन व्यवस्था, मध्य प्रदेश में सुशासन, अभिशासन, ये जो कि नया टॉपिक जोड़ा है। ये सभी पॉलिटी के सब टॉपिक्स हैं, आप इसे अच्छे से देख सकते हैं। हाँ, यदि आपको प्रीलिम्स की तैयारी करना है तो ये सिलेबस तो आपको याद ही करना पड़ेंगे, क्योंकि इसकी बेस पे क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद 6 यूनिट की बात की जाए तो इसमें इकोनॉमिक्स आएगा पूरे इंडिया का प्लस एमपी इकोनॉमिक्स, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति क्या है, मध्य प्रदेश की जनसंख्या एवं नगरीय संसाधनों का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल, सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की प्रगति के बारे में पूछा जाएगा। मध्य प्रदेश में कृषि, उद्योग, एमएसएमई, अधोसंरचना का विकास। उसके बाद आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, एक जिला एक उत्पाद, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के बारे में पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा का अधिकार की प्रगति, भारतीय अर्थव्यवस्था में नवीन प्रवृत्ति क्या है, कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के बारे में, मतलब अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र के बारे में पूछा जाएगा। वित्तीय संस्थान जो है, जैसे कि भारतीय रिजर्व बैंक, वाणिज्य बैंक, सेबी, गैर बैंकिंग संस्थाएं के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद भारत की विदेशी व्यापार नीतियाँ, G20, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि दिया गया है। G20, सार्क, एशियन, ये काफ़ी छोटे टॉपिक है और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके बाद 7 यूनिट पे आते हैं। 7 यूनिट में है विज्ञान, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें विज्ञान की प्रमुख शाखाओं का प्राथमिक ज्ञान, बेसिक नॉलेज के बारे में, भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान जितने भी है, इसरो होगा, DRD होगा, इनके बारे में पूछा जाएगा। उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियाँ, मानव शरीर संरचना, बायोलॉजी, यहाँ से पोषण आहार, पोषक तत्व एवं कुपोषण, आनुवांशिक रोग, सिकल सेल एनीमिया, कारण, प्रभाव, निदान एवं कार्यक्रम, ये जो 2-3 टॉपिक है यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं जो कि नए जुड़े हैं। स्वास्थ्य नीति, कार्यक्रम, संक्रामक रोग, उनकी रोकथाम, स्वास्थ्य सूचक, सतत विकास की अवधारणा, SDG, पर्यावरणीय कारक, पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, ये जो 7 यूनिट में है विज्ञान एवं पर्यावरण स्वास्थ्य, इसमें ये टॉपिक है पूरे। 8th यूनिट के बारे में देखते हैं, इसमें क्या है, इसमें पूरा करंट अफेयर रहेगा, इंटरनेशनल, नेशनल और मध्य प्रदेश का पूरा समसामयिक घटना देखने को मिलेंगी, पूरा करंट अफेयर, जो कि आपको हमारे चैनल पर इसकी तैयारी पूरी करा दी जाएंगी। आप सिलेबस याद करने के बाद एक बार यदि प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देखें, 23-24 के, वो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं कि इसके लिए आपको और क्या हम इसके लिए लाए और क्या जानकारी चाहिए, आप वो भी हमें बता सकते हैं। इसके बाद 9 यूनिट के देखते हैं। 9 यूनिट में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी रहेगा, जिसमें कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान होगा, बेसिक नॉलेज पूछा जाएगा।
इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, ये डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन बनते हैं। ई गवर्नेंस के बारे में, इंटरनेट एवं सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में, जैसे फेसबुक, यूट्यूब, इनके बारे में पूछा जाएगा। इसके बाद लास्ट हमारी जो 10 यूनिट है उसमें देख लेते हैं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मध्य प्रदेश सिविल सर्विस की एग्ज़ाम है, इसलिए एमपी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। लगभग यहाँ से 40 से 45% क्वेश्चन है एमपी को देखने को मिलेंगे, चाहे वो पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, सभी। 10 यूनिट में देख लेते हैं मध्य प्रदेश की जनजातीय विरासत, लोक संस्कृति, लोक साहित्य। यदि इसके अंदर बात करेंगे क्या क्या है, तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में जनजाति का भौगोलिक विस्तार बताइए, किस क्षेत्र में निवास करती है कौन सी जनजाति, जनजाति से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है, ये भी पूछा जाएगा। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ, विशेष पिछड़ी जनजाति, घुमंतु जनजाति, जनजाति के कल्याण के लिए योजनाएं क्या क्या चला रही है गवर्नमेंट, एमपी गवर्नमेंट सरकार, उनके बारे में। फिर मध्य प्रदेश की संस्कृति क्या है, परंपराएं, विशिष्ट कलाएं, त्यौहार, पर्व, उत्सव, भाषा, बोली, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। काफ़ी डीप में इसका अध्ययन करना पड़ेगा आपको जनजाति का। तो मध्य प्रदेश की जनजाति का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान क्या क्या रहा है, कौन कौन योगदान में थे, कौन से व्यक्तित्व थे, जैसे टांटे मामा, टांटे भील, इनके बारे में। जनजाति व्यक्तित्व है, मध्य प्रदेश के संबंधित प्रमुख संस्थान कितने हैं, संग्रहालय के बारे में पूछा जाएगा, प्रकाशन, इनसे क्या क्या प्रकाशन होते हैं, और मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति में लोक साहित्य के बारे में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है 10 यूनिट, इसका तो काफ़ी आपको अध्ययन करना ही पड़ेगा। इससे डायरेक्ट 10 से 12 क्वेश्चन आपको इससे देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर भी वही लिखा है जो हमने इस वीडियो में डिटेल में देखा, जैसे प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बारे में। इसके बाद मेंस भी होता है, तो मेंस को हम अगले वीडियो में लाएंगे पूरा, क्योंकि काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाएगा। उसके बाद अगले वीडियो में हम एक एक पेपर के पूरे टॉपिक्स के बारे में आपको बताएंगे क्या क्या है। इसमें इस वीडियो में हम केवल प्रीलिम्स के बारे में बात कर रहे हैं। गैस यदि वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक ज़रूर करें। अब इस पूरे सिलेबस में हमें किन सब्जेक्ट को काफ़ी इम्पोर्टेंस देना है और किन सब्जेक्ट ज़्यादा अध्ययन करना है वो देखते हैं। एमपीएससी प्रीलिम्स सिलेबस, ये फर्स्ट स्टेप होती है। इसमें हम फोकस ऑन दिस कोर सब्जेक्ट। किस सब्जेक्ट में, जनरल स्टडी में अगर देखा जाए तो हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, इन्वायरमेंट एंड करंट अफेयर, ये इतने सब्जेक्ट होते हैं मोटे मोटे तौर पे अगर देखा जाए। और मध्य प्रदेश जो स्पेसिफिक टॉपिक है ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर आप स्टार लगा लीजिए, 3-4 स्टार। इससे ही ज़्यादा, सबसे ज़्यादा आपको मध्य प्रदेश पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से 40 से 50% क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। तो मोटे तौर पर देखा जाए तो ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर, मध्य प्रदेश, इनमें बटा है पूरा प्रीलिम्स। यदि आपको एमपीपीएससी एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आप सभी को पता होगा कि एमपीपीएससी एग्ज़ाम काफ़ी कठिन होता है और काफ़ी इसमें पढ़ना ही पड़ता है। कम से कम 8 से 10 घंटे आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, तब जाके ये एमपीपीएससी एग्ज़ाम क्रैक होगा। इसमें एमपीपीएससी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जैसे क्रैकिंग द एमपीपीएससी एग्ज़ाम के लिए आपको क्या मांगता है एग्ज़ाम, डेडिकेशन एंड स्ट्रेटजिक अप्रोच। एक आपको अप्रोच ढूंढनी पड़ेंगी। हियर आर सम टिप्स टू हेल्प यू सक्सेस्ड। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रिएट अ स्टडी प्लान, एक प्लान बनाना है आपको स्टडी के लिए कि सबसे पहले प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करना है, उसके बाद मेंस, फिर इंटरव्यू, और 3 से 4 महीने में आपको प्रीलिम्स देनी होती है। तो आपको एक पहले प्लान होना चाहिए पूरा। उसके बाद प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, फिर उसके बाद आपको
प्रीलिम्स का यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके प्रीवियस पेपर जैसे 4 से 5 साल के पेपर, जैसे आपको 25 की तैयारी करनी है तो कम से कम 2020 से लेकर 2024 तक की पूरा प्रीवियस ईयर पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, अब उसके बारे में आपको देखना पड़ेगा। तो उसके बाद ज्वाइन स्टडी ग्रुप, यदि आप 4-5 फ्रेंड ग्रुप्स में स्टडी करते हैं तो काफ़ी इससे काफ़ी हेल्प मिलती है। इसके बाद आपको अपडेटेड विथ करंट अफेयर, करंट अफेयर से आपको अपडेट रहना, कम से कम 1 साल का आपको करंट अफेयर पढ़ा होना चाहिए, इसलिए आप डेली करंट अफेयर पढ़ने की हैबिट डालें। यदि आपको करंट अफेयर भी मंथली करंट अफेयर अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, मंथली करंट अफेयर भी मिल जाएगा। मैप स्टडी, काफ़ी मैप स्टडी भी कर सकते हैं, जैसे ज्योग्राफी में आप मैप बना के पूरा स्टडी कर सकते हैं। अब यदि आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो यह गाइस, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और MBBS से संबंधित कोई भी जानकारी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार की अगर हेल्प चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम अगले वीडियो में आप मेंस का वीडियो लाएंगे, जिसमें मेंस के जितने भी पेपर होते हैं, क्या है इसकी स्ट्रेटजी, और कितने विषय रहते हैं इसमें, कितने पेपर होते हैं, क्या टॉपिक्स होते हैं, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। जब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। अगले वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।